ಸುಮಾರು 17/10/2024 ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ದಿನ ನಾವು ಇದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷಾವಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಕ್ಕುಣಿಯವರು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಇದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಾವಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಧಮ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಧಮ್ಮೋಪದೇಶ ಮುಖಾಂತರ ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರದ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಧಮ್ಮದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ತಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 17/10/2024 ಅಶ್ವಿನಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7:30ವರೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರವಿವಾರ ದಿನ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಲಾಸ್ಟ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲ ದಿನ ಈ ಬುಕ್ಕಿನಿ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಕ್ಕಿನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಿಕ್ಕಿನವರು ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಪರೂಪರು. ತಾವು ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕ್ಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬಿಕ್ಕುನಿ ಆಗಿರೋರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅವರು ಬಿಕ್ಕುನಿಯರು ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವುದರಿಂದ, ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಬಿಕ್ಕುನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. मैं भिक्खुनी सुमना, संकल्प मॉनेस्ट्री किरियमलगा कलबुर्गी। हम यहाँ 7 डेज के लिए वर्षावास के लिए आए हैं। ये वर्षावास का जो काल होता है कि जैसे कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ से लेके अश्विन पूर्णिमा तक ये 3 मंथ्स का जो सेशन होता है, रेनी सीजन, तो इस रेनी सीजन में बुद्धिस्ट कल्चर टोटली फॉलो किया जाता है। इस प्रकार अदर संप्रदाय में भी 40 डेज का होता है, जिस प्रकार मुस्लिम संप्रदाय में होता है 40 डेज का, हिंदू संप्रदाय में 30 डेज का होता है। वैसे ही हमारे बुद्धिस्ट कल्चर में ये 3 मंथ्स का होता है रेनी सीजन, जिस काल में भिक्खु और भिक्खुनी जो महिला भंते जी होते हैं, जैसे कि मैं महिला धर्मगुरु हूँ तो इस विहार में, और कोई बौद्ध पुरुष भंते जी वो दूसरे विहारों में जाके वहाँ रेसिडेंट करते हैं 3 मंथ्स के लिए, और वहाँ जो भी लोग आते हैं उनको धर्म के बारे में बताते हैं। तो इस 3 मंथ्स की कालावधि में हम लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं, चैंटिंग सिखाते हैं, और अलग अलग तरह के धर्म संस्कार सिखाते हैं। धर्म का अवेयरनेस किया जाता है। जो लोग हमें आमंत्रित करते हैं तो वहाँ जाके हम उनको धर्म सिखाते हैं। साथ साथ उनको जो भी भगवान बुद्ध ने डेली लाइफ में कैसा जीवन जीना है उस प्रकार भी हम लोगों को गाइडेंस करते हैं, क्योंकि इस संसार जीवन में सभी मनुष्य क्या है, दुखी है। सुख हमें मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। तो ये जो दुख हमें अलग अलग तरह से जो मिलता है, जो संकटें आती है, तो कैसे इसको हैंडल करें डेली लाइफ में, तो वो जो भगवान बुद्ध जी ने जो गाइडेंस किया है वही हम लोगों को बताते हैं। तो भगवान बुद्ध जी का जो धम्म है, ये धम्म स्पेसिफिक बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं है, तो पूरे मनुष्य के लिए है। तो ये धम्म सीखने के लिए कोई भी आ सकता है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं, कोई धर्म की, कोई रिलीजन्स की बाउंड्री नहीं है। मेडिटेशन जो होता है ये हमारे मेंटल जो स्ट्रेस होता है उसे कम करने के लिए मेडिटेशन होता है। हमारे मन में जो लोभ होता है, द्वेष होता है, अहंकार होता है, तो ये जब बढ़ता है तब हमें बहुत सारा स्ट्रेस आती है, बीमारियाँ होती है। लेकिन डेली लाइफ में अगर हम ये फॉलो करते हैं, डेली 5 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं, या शील जो भगवान बुद्ध जी ने जो किया है, सभी के कल्याण के लिए जो दिया है, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी डेली लाइफ बहुत हैप्पी होती है, स्ट्रेस नहीं रहता है। तो इस प्रकार का जो जीवन है वो हम सभी लोगों को सिखाते हैं। तो यहाँ जो बहुत अच्छा उपक्रम हो रहा है, जो बुद्ध विहार निर्माण समिति है और बौद्ध महासभा, इन दोनों के ओर से जो संयुक्त यहाँ प्रोग्राम ये वर्षावास का जो आयोजित किया है, तो हम सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि कोई भी लोग यहाँ आके धर्म सीख सकते हैं, धर्म फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए है, क्योंकि सभी लोग सुख चाहते हैं।
और सभी लोग सभी प्रकार के संकट से और दुख मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें मॉर्निंग में हमारा जो शेड्यूल होता है 5:30 से 6 o'clock तक मेडिटेशन होता है, उसके बाद 6 to 6:30 तक चैंटिंग होती है, और इवनिंग को भी हम धम्म अवेयर धम्म टॉक्स रखते हैं, वो भी सभी के लिए ओपन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अभी संख्या बढ़ रही है, तो आप लोग भी आ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप लोग इस बिहार में आके ये जो उपक्रम चल रहा है 3 मंथ तक ये कंटिन्यू चलने वाला है, तो आप लोग भी यहाँ आके जो धम्म सीख सकते हैं और आपकी लाइफ सुखी बना सकते हैं। धन्यवाद। कितने लोग आ रहे हैं रोज? डेली तो 50 तो आ रहे हैं, 50 महिला ज़्यादा अभी संख्या बढ़ रही है उनकी, महिलाओं महिलाएं ज्यादा हैं। मॉर्निंग को कम आता है क्योंकि मॉर्निंग को सभी को काम होता है ना, इवनिंग का सेशन बड़ा होता है। इवनिंग में मैं पूछ रहा हूँ, सुबह और शाम में मिला के कितने लोग हैं? ज़्यादा सुबह शाम तक 50-60 तो भी होंगे, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की ज़्यादा संख्या है। उसके फिर भी कम हो गए। हाँ, अभी पूरा हुआ नहीं ना, अभी स्टार्टिंग हुआ। ಅದಕ್ಕೆ 21 ಅದಕ್ಕೆ से ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸ್ರಿ, ಜನ ಚರ್ಚೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. घर घर जाकर उनको समझाने क्या इस मेडिटेशन के लिए क्या होता है, जी, meditation करने से जी, जी। क्या होता है, यहाँ पर करने क्या होता है, घर घर प्रचार कुछ क्या प्लान किया? जी हाँ, जो हमारे इससे क्या होता है कि लोगों की समस्या कैसी है उसके अनुसार हम लोगों को गाइड करते हैं। जो भी लोग हमें घर में बुलाते हैं, तो जैसे कि मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट को लोग हमें बुलाते हैं, तो उस समय उनके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन को ही हम आंसर करते हैं कि किस तरह का आपको भगवान बुद्ध ने गाइड किया तो आपको ऐसा फॉलो करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के बताती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में थोड़ा उनको स्ट्रेस आता है, क्योंकि अभी तो स्टडी ज़्यादा बढ़ी है ना, तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप आनापान सति का जो मेडिटेशन है बस डेली 10 मिनट्स कीजिए और इवनिंग को 10 मिनट्स कीजिए, कि जिससे कि जो पढ़ाई का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। और जो जॉब होल्डर्स है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कुछ भी हो, तो डेली लाइफ में भी होता है ना, अप एंड डाउन्स होता है, घर में भी कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं, कभी झगड़े होते हैं या कभी कुछ होता है, तो उससे भी स्ट्रेस आता है। तो ये स्ट्रेस भी कैसे रिलीफ किया जाता है, तो ये स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए जो आनापान सति भगवान बुद्ध जी ने जो बताया है, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा यानी 100% ये एक उपाय है कि जिससे स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है और बहुत हम हैप्पी जी सकते हैं इसके लिए। अभी जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, जी। इसमें जगह आप गए होते हैं, क्योंकि जो विलेजेस के अंदर जी, जाना जी। बहुत जरूरी है। जी, सिटी में सब आ जाएंगे, विलेजेस में इसका अवेयरनेस नहीं दिख रहा है, इसके बारे में कुछ कहते हैं? विलेजेस में है अन्ना, लेकिन बहुत कम होता है। अभी तो मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्योंकि हम तो हिंदी बोलते हैं ना, हम तो बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे साथ कोई एक मेंबर रहते हैं, जैसे कि अन्ना हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं, जिन लोगों को कन्नड़ समझती है, तो मेरा जो हिंदी है वो लोग ट्रांसलेट करके बताते हैं। और विलेजेस में तो ये बहुत इजी होता है, क्योंकि विलेजेस में जो लोग होते हैं वो पहले ही धार्मिक होते हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो सन्यासी आ रहे हैं ये हमको कुछ अच्छा बताएंगे इसके माध्यम से, तो विलेजर्स लोग इसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं, बहुत जल्दी फॉलो भी होता है, क्योंकि जिसके अंदर मैत्री होती है, करुणा होती है, तो बहुत जल्दी फॉलो करता है। अभी जो जॉब होल्डर्स है उनको समय बहुत कम मिलता है आने के लिए, और लेडीज लोग तो आफ्टरनून फ्री होती है, तो उस प्रकार लेडीज की संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है। जेंट्स भी आते हैं, लेकिन संडे को ज़्यादा जेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से, उनके शेड्यूल के हिसाब से जेंट्स लोग भी आते हैं। स्टूडेंट के लिए अच्छा प्रिपरेशन है वहाँ पे। जी जी, बहुत बहुत इफेक्टिव है, लेते हैं तो ये इससे बहुत स्टडी का जो स्ट्रेस होता है और वर्कलोड होता है, ये आनापान सति से बहुत कम होता है। और सेकंड बात, जो डिप्रेशन वाले जो होते हैं, जिनको डिप्रेशन आता है कंटिन्यू, उनको ऐसा लगता है कि मुझे सुसाइड करना चाहिए, तो वो लोगों के लिए आनापान सति बहुत इफेक्टिव होती है टीचिंग, क्योंकि उससे माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आनापान सति ये जो ऐसा मेडिटेशन है, अगर डेली बस 10 मिनट्स भी आप करते हैं तो उससे आपको तुरंत वह रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बाकी डिप्रेशन के टैबलेट से क्या होता है, नींद आती है, कंटिन्यू सुस्त सुस्त होता है, आलस होता है, लेकिन इससे वो उसको तत्काल इफेक्ट होना स्टार्ट होता है। तो बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है आनापान सति। जो ओम शांति वाले सरकार क्या बोलते हैं, जेल में बीजापुर जैसे सेंट्रल जेल, जी हर साल उनको वहाँ
लेके जाते हैं तो मतलब जो कैदी होते हैं गलत गलत अलग अलग जी, फील्ड से आए रहते हैं, कोई मर्डर किया है, कोई गलत गलत गलती से भी हुआ रहता है, जानबूझ के भी हुआ रहता है, लेकिन अब उनको पश्चाताप करना है। तो समाज में उनको जेल का मतलब ये नहीं हो कि उनको कैदियां बनना, उनको पश्चाताप करवाना है, समाज में उनको बाहर आने के बाद उनको फिर अच्छे इंसान बनाना, इसलिए उनको भी लेके जाते हैं आमतौर पर ये जो ओम शांति होती है। ऐसे आप कभी सरकार को अप्रोच किए कि जेल में जाके वहाँ भी उनको गलत उनको बाहर लाने के लिए? जी जरूर। हमारा क्या है, जैसे कि मैं पुणे में हमारा एक कैंप है, तो वहाँ मेरा जैसे कि एक थीसिस का मैंने किया है कामेसु मिथ्याचारा। कामेसु मिथ्याचारा में रेप केसेस के ऊपर मेरी जो स्टडी है, इसके दौरान हम बहुत सारे पुलिस स्टेशन में जाके भी हम लोगों ने इसके बारे में अवेयरनेस किया, और वो पुलिस स्टेशन के माध्यम से जो ऐसे रेपिस्ट है उनके ऊपर ये हमने बताया कि क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट है आपके लाइफ के ऊपर, और आपके ऊपर क्या है, इससे कितना बुरा परिणाम होता है। तो जिससे पूरा लाइफ तो डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन सामने वाला का भी लाइफ डिस्ट्रॉय होता है। तो इसके बारे में हमने बहुत अवेयरनेस किया, तो ये बहुत इफेक्टिव है। और दूसरी बात, गोयंका गुरुजी के माध्यम से कंटिन्यू 3 ईयर जेल से स्कूल्स में है जो आनापान सती के 10 डेज के जो कैंप्स चलते हैं, वो भी आप कभी भी उसके बारे में आपको यूट्यूब पे भी जानकारी मिल जाती है, वेबसाइट पे भी जानकारी मिल जाती है। और वो सेंटर में कोई भी लोग जा सकते हैं। जैसे कि अन्ना ने पूछा जेलर्स, तो जेलर्स लोगों के लिए वहाँ 3 ईयर जेल में तो कंटिन्यू रहता ही है। 2 मंथ्स में एक कैंप ऐसा कंटिन्यू है। हाँ, और स्कूल्स में तो बहुत प्रोजेक्ट शुरू है अभी तो इसका। अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमने गांव में स्टार्ट किया है, संडे टू संडे। बड़ा जो खासकर कोई कैदी आते हैं, आप जो इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी कोई बदलाव आपने नोटिस किया कि हाँ उसको आपको सुनने के बाद कैदी में कुछ बदलाव आया है? खासकर जो गलत काम कर रहे, चोरी डकैती वगैरह करते आते हैं, फर्क पड़ा? अभी बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरा रिसर्च जिसके ऊपर था, तो उनके ऊपर उनको फिर बहुत यानी पश्चाताप हुआ कि हमने जो रेप केस किया है ये बहुत गलत काम है। तो फिर हमने जब बताया कि भगवान बुद्ध ने तो कामेसु मिथ्याचारा वेरमणि बोला है, तो ये नहीं करने का जो मनुष्य के लिए संदेश दिया है वो, तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत असर हुआ, अच्छा असर हुआ। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो कैदी छूटने के बाद 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद, तो उन लोगों ने उनसे जाके माफ़ी मांगी है और फिर से वैसा करने के लिए नहीं बोला है। तो ये बच्चों के ऊपर भी हम देखते हैं कि आजकल का जो मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इस पे तो बहुत गलत गलत मैसेज डालते हैं, लेकिन ये इसके वजह से जो पंचशील हम भगवान बुद्ध ने जो दिया है, इसके अवेयरनेस की वजह से बहुत लोग यानी इसका जो दुष्परिणाम जान के ही अलर्ट हो जाते हैं कि इसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि हम देखते हैं लाइफ डिस्ट्रॉय होना उसकी खुद की तो होती है, परिवार में इज्जत चले जाती है, ना जॉब मिलता है, ना लड़की की इज्जत भी चली जाती है, यानी पूरे दोनों फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब लोगों में इसका अवेयरनेस आ गया कि हमें इससे दूर रहना है, हमें ये फॉलो करना है। तो ये बहुत इफेक्टिव है, भगवान बुद्ध जी की टीचिंग है, बहुत शील इफेक्टिव शील है। आपने जो प्रेस मीट बुलाई है, प्रेस मीट बुलाने का मकसद है, किस लिए बुलाई है? हम चाहते हैं कि इस वर्षावास के कालावधि में भगवान बुद्ध जी ने जो संदेश दिया है वो संदेश सभी के पास पहुंचना चाहिए। स्पेसिफिक कोई एक रिलीजन्स के लिए है नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध का संदेश है पीसफुल एंड माइंड, ये पीस, वो शांति चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग शांति से ये संदेश सुने और अब अपने घर में रह के फॉलो भी करें और सुख से वो लोग उनका जो संसार है वो संसार जीवन बिताए। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए और वो नज़दीक के कोई भी बिहार में जाके ये जो धम्म प्रवचन, धम्म टॉक्स है, मेडिसिन है, वो शील पालन है, ये उनकी टीचिंग सुन के खुद की लाइफ अच्छी बना सकते हैं। कितने दिन के लिए रहेंगे अभी आप जापान? अभी तो मैं 26 तक। 26 अगस्त? नहीं, अब